उत्तराध्ययन के 36वें अध्ययन में जीव और अजीव के विभागों का निरूपण किया गया है, इसलिए इसका नाम जीवाजीवी भक्ति यानी जीवाजीव विभक्ति है। आइए अब जानते हैं इसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद। तुम एकाग्र मन होकर मेरे पास जीव और अजीव का वह विभाग सुनो जिसे जानकर श्रवण संयम में सम्यक प्रयत्न करता है। यह लोक जीव और अजीवमय है। जहाँ अजीव का देश आकाश ही है उसे अलोक कहा गया है। जीव और अजीव की प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन 4 दृष्टियों से होती है। अजीव 2 प्रकार का है, रूपी और अरूपी। अरूपी के 10 और रूपी के 4 प्रकार है। धर्मास्तिकाय और उसका देश तथा प्रदेश, अधर्मास्तिकाय और उसका देश तथा प्रदेश, आकाशास्तिकाय और उसका देश और प्रदेश तथा एक अध्वासमय यानी कि काल। ये 10 भेद अरूपी जीव के होते हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों लोक प्रमाण हैं। आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। समय समय क्षेत्र मनुष्य काल में ही होता है। धर्म, अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य अनादि, अनंत और सर्वकालिक होते हैं। प्रवाह की अपेक्षा समय अनादि अनंत है। एक एक क्षण की अपेक्षा से वह सादी शांत है। रूपी पुद्गल के 4 भेद होते हैं, स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु। अनेक परमाणुओं के एकत्व से स्कंध बनता है और उनका पृथकत्व होने से परमाणु बनते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कंध लोक के एक देश और समूचे लोक में भाज्य है, असंख्य विकल्प युक्त है। वे स्कंध और परमाणु प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत है तथा स्थिति यानी कि क्षेत्र में रहने की अपेक्षा से सादी और शांत है। रूपी अजीवों यानी पुद्गलों की स्थिति जघन्यता एक समय और उत्कृष्टता असंख्यात काल की होती है। उनका अंतर स्वस्थान से स्खलित होकर वापस नहीं आने तक का काल जघन्यता एक समय और उत्कृष्टता अनंत काल का होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से उनका परिणमन 5 प्रकार का होता है। वर्ण की अपेक्षा से उनकी परिणति 5 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल। गंध की अपेक्षा से उनकी परिणति 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। रस की अपेक्षा से उनकी परिणति 5 प्रकार की होती है, तिक्त, कटु, कसैला, खट्टा और मधुर। स्पर्श की अपेक्षा से उनकी परिणति 8 प्रकार की होती है, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। रुक्ष यानी रूखा, ड्राई, स्निग्ध, ऑयली। संस्थान की अपेक्षा से उनकी परिणति 5 प्रकार की होती है, परिमंडल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्क और आयत। जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है वह गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य अनेक विकल्प युक्त होता है। जो पुद्गल वर्ण से नील है वह गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल वर्ण से रक्त है यानी लाल है वह गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल वर्ण से पित्त यानी पीला है वह गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल वर्ण से श्वेत व्हाइट है वह गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल गंध से सुगंध वाला है वह वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल गंध से दुर्गंध वाला है वह वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है।
जो पुद्गल रस से तिक्त है यानी तीखा है, वह वर्ण गंध स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल रस से कड़वा है, वह वर्ण गंध स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल रस से कसैला है, वह वर्ण गंध स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल रस से खट्टा है, वह वर्ण गंध स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल रस से मधुर है, वह वर्ण गंध स्पर्श और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल स्पर्श से कर्कश है, वह वर्ण गंध रस और संस्थान से भाज्य होता है। जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है, वह वर्ण गंध रस और संस्थान से भाज्य होता है। इसी तरह जो पुद्गल स्पर्श से गुरु, लघु, शीत, स्पर्श से उष्ण, स्निग्ध या रुक्ष है, वो सभी भी वर्ण गंध रस और स्पर्श संस्थान से भाज्य होते हैं। जो पुद्गल संस्थान से परिमंडल है, वह वर्ण गंध रस और स्पर्श से भाज्य होता है। जो पुद्गल संस्थान से वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत है, वह भी वर्ण गंध रस और स्पर्श से भाज्य होते हैं। जो पुद्गल, यह अजीव विभाग संक्षेप में कहा गया है। अब अनुक्रम से जीव विभाग का निरूपण करूंगा। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और सिद्ध। सिद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, मैं उनका निरूपण करता हूँ, तुम मुझे सुनो। स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध आदि अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं। उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अवगाहना में और ऊंचे, नीचे और तिरछे लोक में तथा समुद्र व अन्य जलाशयों में भी जीव सिद्ध होते हैं। 10 नपुंसक, 20 स्त्रियां और 108 पुरुष एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं। गृहस्थ वेश में 4, अन्य तीर्थक वेश में 10, निर्ग्रंथ वेश में 108 जीव एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना में 2, जघन्य अवगाहना में 4 और मध्यम अवगाहना में 108 जीव एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं। ऊंचे लोक में 4, समुद्र में 2, अन्य जलाशयों में 3, नीचे लोक में 20, तिरछे लोक में 108 जीव एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध कहाँ से रुकते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ शरीर छोड़ते हैं और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं। सिद्ध अलोक से प्रतिहत होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। मनुष्य लोक में शरीर को छोड़ते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर ईशत प्रागभारा नामक पृथ्वी है। वह छत्राकार में अवस्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 45 लाख योजन की है। उसकी परिधि उस लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। मध्य भाग में उसकी मोटाई 8 योजन की है। वह क्रमशः पतली होती होती अंतिम भाग में मक्खी की पांख से भी पतली होती है। वह श्वेत स्वर्णमयी स्वभाव से निर्मल और उत्तान यानी सीधे छत्राकार वाली है, ऐसा जिनवर ने कहा है। वह शांख, अंक रत्न और कुंद पुष्प के समान श्वेत, निर्मल और शुद्ध है। उस सीता नाम की ईशत प्रागभारा पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंत अग्रभाग है। उस योजन के ऊपरीवर्ती कोष के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना यानी अवस्थिति होती है। भव प्रपंच से उन्मुक्त और सर्वश्रेष्ठ गति यानी सिद्धि को प्राप्त होने वाले अनंत शक्तिशाली सिद्ध वहां लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। अंतिम भव में जिसकी जितनी ऊंचाई होती है उससे त्रिभागहीन 1/3 कम अवगाहना सिद्ध होने वाले की होती है। एक एक की अपेक्षा से सिद्ध सादी, अनंत और
प्रथुता यानी बहुत्व की अपेक्षा से अनादि अनंत है। वे सिद्ध जीव अरूप सघन एक दूसरे से सटे हुए और ज्ञान दर्शन से सतत उपयुक्त होते हैं। उन्हें वैसा सुख प्राप्त होता है जिसके लिए संसार में कोई उपमा नहीं है। ज्ञान और दर्शन में सतत उपयुक्त संसार समुद्र से निस्तीर्ण और सर्वश्रेष्ठ गति यानी सिद्धि को प्राप्त होने वाले सब सिद्ध लोक के एक देश में अवस्थित हैं।